ईमानदारी से बताओ, अपना पहला 1 लाख कमाना असंभव सा लगता है ना? आप सैकड़ों वीडियो छान मारते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, टॉप 10 साइड हसल्स की लिस्ट पर लिस्ट बनाते हो, लेकिन महीने के आखिर में आप ठीक वहीं खड़े होते हो जहां से शुरू किया था। जीरो प्रोग्रेस। और सच कहूं तो असली गलती वो नहीं है जो लोग पहला लाख कमाने के बाद करते हैं, जैसे नया फोन, बाइक या पार्टी। असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम पहला लाख कमाने का तरीका ही गलत पकड़ते हैं। हम हमेशा एक सुपरहिट आइडिया की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि पैसा कमाने के लिए आपको किसी नए आइडिया की जरूरत ही नहीं है? क्या हो अगर वो सीक्रेट एक पुरानी भली बिसरी किताब में छिपा हो, जिसमें सिर्फ 4 सोचने के तरीके हैं जो पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। ये कोई आइडिया की लिस्ट नहीं है, ये आपके दिमागी सॉफ्टवेयर का एक रिबूट है। इस वीडियो में मैं आपको कोई बना बनाया बिजनेस प्लान नहीं दूंगा, मैं आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम दूंगा जिससे आप खुद हजारों बिजनेस बना सकते हो। मेरी कहानी और वो पुरानी किताब। कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी तरह फंसा हुआ था। मेरे पास एक डायरी थी जो करोड़पति बनाने वाले बिजनेस आइडियाज से भरी पड़ी थी। ऐप बनाने से लेकर कैफे खोलने तक क्या कुछ नहीं था उसमें, लेकिन एक भी आइडिया शुरू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हर आइडिया के साथ एक डर जुड़ा था। यार, अगर ये नहीं चला तो पैसे कहां से आएंगे, शुरू कैसे करूं? मैं एक परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट प्लान और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था, जो कभी आया ही नहीं। एक दिन कबाड़ी जैसी एक पुरानी किताबों की दुकान में मुझे एक धूल भरी किताब मिली। ना कोई चमकीला कवर, ना कोई बेस्ट सेलर का टैग, वो बस वहां कोने में पड़ी थी। उस किताब ने मुझे बिजनेस आइडियाज नहीं दिए, उसने मुझे वो 4 चश्मे दिए जिसने दुनिया को देखने का मेरा पूरा एंगल ही बदल दिया। उसने मुझे सिखाया कि बिजनेस बनाया नहीं जाता, बिजनेस खोजा जाता है। आज मैं आपके साथ उसी किताब के 4 सबसे पावरफुल सिद्धांत शेयर करने वाला हूँ। यह सोचने के वो 4 तरीके हैं जो आपको सिर्फ आपका पहला लाख नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल देंगे जिससे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रॉब्लम को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हो। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन 1, पहला, सोचने का तरीका। आइडिया मत खोजो, प्रॉब्लम खोजो। किताब का पहला और सबसे गहरा सबक था, कामयाब लोग बिजनेस आइडिया नहीं खोजते, वे ऐसी प्रॉब्लम खोजते हैं जिन्हें सोल्व करने के लिए लोग खुशी खुशी पैसे दें। हम गलती ये करते हैं कि हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि हम बनाना क्या चाहते हैं, जबकि ध्यान इस पर होना चाहिए कि लोगों को चाहिए क्या। जरा सोचिए, जोमेटो या स्विगी इतने सफल क्यों? क्योंकि उन्होंने एक असली प्रॉब्लम सॉल्व की। मुझे भूख लगी है और बाहर जाने का मन नहीं। अर्बन कंपनी क्यों चला? क्योंकि उसने हमारी एक असली सिरदर्दी दूर की। घर के छोटे मोटे काम के लिए भरोसेमंद प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन कहाँ से ला? ये सब किसी के दिमाग में आए कूल आइडिया नहीं थे, ये हमारे आसपास मौजूद समस्याओं के जवाब थे। तो एक्शन स्टेप क्या है? कल से ही एक छोटी डायरी या अपने फोन के नोट्स में कुछ लिखना शुरू करो, लेकिन बिजनेस आइडियाज नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स। अपनी रोज की जिंदगी में झांको। ऑफिस जाते समय क्या दिक्कत होती है? क्या पार्किंग एक सिरदर्द है? क्या आपके आसपास हेल्दी और सस्ता लंच मिलना मुश्किल है? आपकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है? क्या कूड़ा मैनेजमेंट ठीक नहीं है? क्या बच्चों के खेलने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है? आपके दोस्त और परिवार वाले सबसे ज्यादा किस बात की शिकायत करते हैं? क्या उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंसान नहीं मिल रहा? क्या उन्हें अपने पेट्स को घुमाने के लिए कोई नहीं मिलता? हर शिकायत, हर झुंझलाहट, हर छोटी सी असुविधा एक छिपा हुआ बिजनेस है। आपको अगला बड़ा आइडिया सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस अपने आसपास की सबसे बड़ी तकलीफ को पहचानना है। जिस दिन आप आइडिया खोजना बंद करके प्रॉब्लम खोजना शुरू कर दोगे, समझ लेना उस दिन आपने अपने पहले लाख की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। सेक्शन 2, दूसरा, सोचने का तरीका। पहले बेचो, बाद में बनाओ। ये वो नियम है जो 99% लोगों के गले ही नहीं उतरता, और शायद इसीलिए 99% लोग शुरू ही नहीं कर पाते। पुरानी सोच कहती है, पहले आइडिया सोचो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, पैसे लगाओ और फिर ग्राहक ढूंढो। लेकिन उस किताब ने इसका ठीक उल्टा सिखाया। पहले एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसका एक आसान सा समाधान दुनिया के सामने रखो, और प्रोडक्ट बनाने से पहले उसे 10 लोगों को बेच कर दिखाओ। इसे कहते हैं प्री सेलिंग या मार्केट वैलिडेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना टाइम, पैसा और एनर्जी किसी ऐसी चीज को बनाने में बर्बाद नहीं करते जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। आप पहले ये पक्का करते हो कि लोग आपके सॉल्यूशन के लिए जेब से पैसे निकालते हैं या नहीं। चलो टिफिन सर्विस का क्लासिक उदाहरण लेते हैं। गलत तरीका। आप एक किचन किराए पर लेते हो, शेफ रखते हो, डिलीवरी बॉय रखते हो, हजारों रुपए के पर्चे छपवाते हो और फिर बैठकर उम्मीद करते हो कि कोई ऑर्डर देगा। इसमें आपका 50,000 रुपए से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लग गया और गारंटी 0 है। सही तरीका, पहले बेचो, बाद में बनाओ। आप एक प्रॉब्लम पहचानते हो, मेरे ऑफिस के 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं घर जैसा हेल्दी खाना नहीं मिलता। अब आप किचन भूल जाओ, आप सीधे अपने ऑफिस के 20 लोगों के पास जाते हो और उन्हें बस एक मेन्यू और एक कीमत दिखाते हो। दोस्तों, मैं अगले सोमवार से घर जैसा बना हेल्दी लंच बॉक्स सिर्फ 100 रुपए में डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या आप पहले हफ्ते के लिए 500 रुपए एडवांस देकर अपनी सीट बुक कराना चाहोगे? सोचो।
अगर 20 में से 10 लोग भी आपको एडवांस दे देते हैं तो क्या हुआ? बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास 5,000 रुपए की कैपिटल आ गई, वो भी दूसरों के पैसे से। आपको 100% यकीन हो गया कि आपका आइडिया चलेगा क्योंकि 10 लोग पहले ही खरीद चुके हैं। आपने बिना एक भी रुपया अपनी जेब से लगाए अपने बिजनेस को वैलिडेट कर लिया। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी माँ के किचन से भी शुरुआत कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 10 पक्के ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। यही लॉजिक हर बिजनेस पर लागू होता है। अगर आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो पहले महंगे सॉफ्टवेयर मत खरीदो, पहले 5 छोटे क्रिएटर्स को मैसेज करो और कहो मैं आपके चैनल के लिए एक रील मुफ्त में एडिट करूंगा। अगर काम पसंद आया तो अगला वीडियो 1,000 रुपये में बनाऊंगा। जिस पल आपका पहला क्लाइंट आपको पैसे देता है आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। सेक्शन 3, तीसरा, सोचने का तरीका। शुरुआत छोटी करो, सोच बड़ी रखो। हमारे फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह है हमारा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए वाला माइंडसेट। हम चाहते हैं कि पहले दिन हमारी वेबसाइट अमेज़न जैसी दिखे, हमारा प्रोडक्ट एप्पल जैसा हो और हमारी सर्विस ताज होटल जैसी हो। और इसी परफेक्शन के चक्कर में हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। उस पुरानी किताब का तीसरा नियम था, शुरुआत छोटी करो पर आज करो। अपना पहला वर्जन, जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP, जितना हो सके उतना सिंपल, सस्ता और तेज बनाओ। अगर ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो एक फैंसी वेबसाइट बनाने में महीनों मत बर्बाद करो। आज ही व्हाट्सएप बिजनेस पर एक कैटलॉग बनाओ और अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजना शुरू कर दो। अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो महंगे कैमरे और माइक का इंतजार मत करो, अपने फोन से पहला वीडियो रिकॉर्ड करो। क्वालिटी कैमरे से नहीं आपकी बातों से आती है। अगर कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करना है तो शानदार ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पहली मीटिंग जूम कॉल पर या पास के किसी कैफे में भी हो सकती है। छोटी शुरुआत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी सोच छोटी है, विजन तो बड़ा ही रखो। देश की सबसे अच्छी टिफिन सर्विस बनाना, इंडिया का टॉप वीडियो एडिटर बनना, लेकिन उस विजन तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे मजबूत कदमों से ही बनता है। जब आप छोटा शुरू करते हो तो आप तेजी से सीखते हो, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, आप बिना ज्यादा पैसे डुबोए अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। आपका पहला 1 लाख किसी शानदार परफेक्ट बिजनेस से नहीं आएगा, वो एक छोटे अधूरे लेकिन चलते हुए बिजनेस से आएगा जिसे आप रास्ते में बेहतर बनाते जाओगे। सेक्शन 4, चौथा, सोचने का तरीका। कीमत मत बनाओ, वैल्यू बनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने का मतलब है ग्राहक से ज्यादा कीमत वसूलना, लेकिन किताब का चौथा और आखिरी सिद्धांत था, पैसा उस वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है जो आप दुनिया को देते हो। अगर आप कमाल की वैल्यू दोगे तो लोग आपको खुशी खुशी पैसे देंगे। वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व करना, उसकी जिंदगी आसान बनाना, उसका समय बचाना या उसे एक ऐसा अनुभव देना जो उसे याद रहे। चलो हमारे टिफिन सर्विस के उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर आप सिर्फ खाना बेच रहे हो तो आप हमेशा कीमत पर मुकाबला करोगे। कोई आपसे 10 रुपये सस्ता देगा और ग्राहक वहां चला जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू बेच रहे हो, जैसे 30 मिनट में गारंटेड डिलीवरी, वरना खाना मुफ्त, डाइटिशियन द्वारा अप्रूव्ड हेल्दी मेन्यू या हर हफ्ते एक सरप्राइज डिश, तो आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे, आप सुविधा, सेहत और एक्साइटमेंट बेच रहे हो। अब आप ऐसी वैल्यू बनाते हो तो ग्राहक 100 रुपये की जगह 120 रुपये देने में भी नहीं हिचकिचाता। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिर्फ भूख नहीं बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम मिटा रहे हो। अपने काम के बारे में हमेशा ऐसे सोचो, मैं अपने ग्राहक के लिए और क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अनुभव को 10 गुना बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं उनकी कौन सी छिपी हुई जरूरत पूरी कर सकता हूँ। चाहे आप एक लोगो डिजाइन कर रहे हो या किसी की कार धो रहे हो, हमेशा उम्मीद से थोड़ा ज्यादा दो। यही वैल्यू है, वैल्यू बनाना है। जब आप वैल्यू बनाने पर फोकस करते हो तो आपको कीमत के लिए लड़ना नहीं पड़ता, ग्राहक खुद आपके पास खींचे चले आते हैं। तो ये है सोचने के वो 4 तरीके जो किसी भी आम इंसान को एक बिजनेस बनाने की ताकत देते हैं। आइडिया नहीं, प्रॉब्लम खोजो, पहले बेचो बाद में बनाओ। शुरुआत छोटी करो, सोच बड़ी रखो। कीमत नहीं, वैल्यू बनाओ। आपका पहला 1 लाख किसी जादुई आइडिया में नहीं बल्कि इन 4 सिद्धांतों को लगातार अमल में लाने में छिपा है। ये तरीके आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, ये आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक वैल्यू क्रिएटर बनाते हैं। और आज की दुनिया को ऐसे ही लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आपकी बारी। इन 4 में से कौन सा तरीका आपके दिमाग की बत्ती जला गया और आप उसे आज ही कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या वो पहले बेचो बाद में बनाओ वाला लॉजिक है या हर प्रॉब्लम में एक मौका खोजना? नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, क्या पता आपका एक जवाब किसी और को पहला कदम उठाने के लिए हिम्मत दे दे। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और नो बकवास बिजनेस लेसन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखना, ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब एक्शन में बदलता है। तो अब वीडियो बंद करके सिर्फ सोचना मत, आज ही अपनी प्रॉब्लम डायरी उठाओ या अपने पहले 10 ग्राहकों को ढूंढने निकलो। आपका पहला लाख आपका इंतजार कर रहा है।